दोस्तों कल हमने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाली थी। कुछ लोगों ने उसको देखा और कहा कि आपके स्कूल में आने का तभी टाइम नहीं है, आप स्टडी प्रोसेसिंग की बार बार बात कर रहे हो। तो कृपया बताइए कि स्टडी प्रोसेसिंग है क्या, हमें कुछ बताइए तो सही, देख के पता तो लगे। तो इस विषय में हम अपने स्कूल के 2 बच्चों से बात करते हैं, तो ताकि आपको कुछ अंदाज़ा लग सके कि स्टडी प्रोसेसिंग है क्या चीज़। क्या नाम बेटा आपका? सर सुप्रीतम सिंह। सुप्रीतम, आप कौन सी क्लास में हो? सर 7th क्लास में हो। 7th क्लास में बेटे आप पहुंच गए हो, तो आपके गले में जो मेडल आज किस चीज़ का मिला आपको? सर हमने चैप्टर मेकिंग स्टार्ट कर दिया इस वजह चैप्टर मेकिंग स्टार्ट किया आपने। चैप्टर मेकिंग से पहले भी कुछ करना होता है आपको? यस सर। क्या करना होता है? सर उससे पहले राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करने होते हैं, रीडिंग भी करनी होती है और उसके बाद सेंटेंसेस बनाने होते हैं। और क्या करना होता है? सर और क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसके, जो हम बनाएंगे सेंटेंसेस, उनकी पिक्चर्स बनानी है हमने। की पिक्चर बनी। ये सब करने के बाद आप चैप्टर मेकिंग पे। अच्छा, चैप्टर मेकिंग में आपको टीचर कितनी देर पढ़ाता है? सर पढ़ाता ही नहीं। टीचर नहीं पढ़ाता? तो सर। पढ़ता कौन है? सर हम खुद। आप खुद पढ़ते हैं, यानी आपको टीचर के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यस सर। आप खुद ही वो चैप्टर तैयार करते हैं। यस सर। तो उस फिल्म के डायरेक्टर भी आप, एक्टर भी आप, ठीक है, सारा कुछ आप ही ने करना है। यस सर। ये बात है। तो इसमें आपको कितनी परेशानी आती है? सर कोई परेशानी नहीं आती। आप पहले इस स्कूल में पढ़ते थे, कहीं और पढ़ते थे? सर कहीं और पढ़ता था। तो जब आप इस स्कूल में आए हैं और ये चीज़ आपको सिखाई जा रही है, तो इस चीज़ से आपका आत्मविश्वास बढ़ा है कि घटा है? सर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। यस तो सर। घर वाले आपके खुश हैं? सर बहुत। कोई डांट तो नहीं पड़ती? सर नो। कितनी देर आपको काम करना पड़ता है? सर वो होमवर्क तो कोई मिलता नहीं, हम खुद ही डिसाइड करते हैं हमने कितना टाइम करना है काम। तो कल आपने कितने चैप्टर तैयार किए? सर 2। और परसों? सर परसों 1 किया था। परसों 1 तैयार किया था और कल 2 चैप्टर तैयार किए हैं। यस इन सर। चैप्टरों में आपको टीचर की कोई सहायता की जरूरत पड़ी? सर बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने टीचर को सुनाया है, वो क्वेश्चन आंसर के सुनाए हैं? यस सर। तो सही थे वो आंसर? सर यस। टीचर आपसे खुश हुए? यस सर। आप खुश हैं अपने आप से? सर यस। कितने? सर बहुत। कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर? सर बहुत। अच्छा, आप 7th क्लास में, मान लीजिए अगर आपको 9th क्लास की बुक दी जाए, तब उसका भी चैप्टर बना सकते हैं? यस सर। उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर। ये चीज़ थी स्टडी प्रोसेसिंग की। हम बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चे खुद चैप्टर बनाना सीखें, खुद बच्चे बोर्ड पर आएँ और खुद उस चैप्टर का हर चीज़, हर पार्ट वो खुद ही तैयार करें, ताकि बच्चे के दिमाग उसका चलना शुरू हो। हमारा मेन मकसद तो बच्चों का दिमाग चलाना है। स्कूल बच्चों को रटाने का काम कर रहे हैं, हम बच्चों का रटाने से पीछा छुड़ा रहे हैं। जो बच्चा क्रिएटिव होगा, उस क्रिएटिव बच्चे के अंदर तरह तरह के स्किल होंगे और वो हर स्किल को आसानी से सीख सकता है, और स्किल सीखने के बाद वो चैप्टर मेकिंग खुद करेगा। जितने बुक के क्वेश्चन होंगे, बच्चा उससे कई गुना ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार होगा। उसके दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर ही तैयार होगा। चलिए दूसरे बच्चे से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर। जसप्रीत, आपको भी मेडल मिला है? यस सर। ये मेडल आपको किस लिए मिला बेटा? सर चैप्टर मेकिंग के लिए। चैप्टर मेकिंग के लिए। आप चैप्टर मेकिंग पे पहुंच चुके हैं? यस सर। आप इस स्कूल में नए हैं कि पुराने? सर पुराने नहीं है सर। इस स्कूल में आप नए हैं? यस सर। पहले किसी और स्कूल में पढ़ते थे? यस सर। गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था? सर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल में थे। अच्छा, आपको यहाँ पर आकर के कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? यस सर। कितना फ़र्क महसूस हो रहा सर है? बहुत महसूस हो रहा है। यस सर। तो जब चैप्टर मेकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या कराया गया था? सर रीडिंग कराई गई थी। रीडिंग कराई गई थी? फिर राइटिंग कराई गई थी। राइटिंग कराई थी। और क्या? सेंटेंस और पिक्चर। सेंटेंस और पिक्चर कराई। यस सर। तो ये आप सारे स्किल अपना कर चुके हैं? यस सर। इसके बाद में आप चैप्टर मेकिंग कर रहे हैं? यस सर। तो आपने कितने चैप्टर अब तक बना लिए? सर दूसरे चैप्टर पे हूँ। हाँ जी? दूसरे चैप्टर पे हूँ। दूसरे चैप्टर Yes, में एक sir. चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके यस हैं। सर। उस चैप्टर को बनाने के लिए आपको टीचर ने कितनी देर पढ़ाया? सर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। टीचर ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया? नहीं, वो sir. चैप्टर आपने खुद पढ़ा यस सर। और खुद ही आप उसको क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसके? यस सर। उसको एक्सप्लेन कर लेंगे? यस सर। आपने टीचर को सुनाया था? यस सर। तो अब आपका कॉन्फिडेंस उस चीज़ से बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही, कम करनी पड़ रही है? सर कम पढ़नी क्योंकि पहले मेहनत ज़्यादा की थी, अब कम पढ़नी कर रही है। पहले की जो मेहनत थी उसका फल ज़्यादा अच्छा आता था कि जो आप कर रहे हैं उसकी फल ज़्यादा अच्छा आता है? सर अब कर रहे हैं जो आप जो कर रहे हैं उसका फल ज़्यादा अच्छा अच्छा है। है। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस है पूरा? यस सर। ठीक है बेटा, धन्यवाद। तो यही बात है कि बच्चों को जब हम सिखा रहे हैं स्टडी प्रोसेसिंग, तो बच्चे इंडिविजुअल ही करेंगे।
असल में जो हम पहले हमारे स्कूल का भी सिस्टम था, हर स्कूल की तरह ही था कि हम भी बच्चों को आकर के टीचर क्लास में आता और बच्चों को चैप्टर पढ़ाता, फिर उसको क्वेश्चन आंसर लिखाता, क्वेश्चन आंसर लिखाने के बाद चेक करता और फिर उसे कहता कि अब आप इसको याद कर लो। बच्चा याद करता था और 4 दिन बाद पूछते तो वो कहता था भूल गया, मुझे रिवाइज़ कर लेने दीजिए। लेकिन स्टडी प्रोसेसिंग के द्वारा बच्चों को बार बार याद करने, रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बात को इसी तरह समझ लिए कि आपको साइकिल चलानी आती होगी, तो जब आपको साइकिल चलानी आती है, अब आपसे कहा जाए कि आप साइकिल चलानी भूल जाओ, तो आप भूल जाएंगे? आप नहीं भूल सकते साइकिल चलानी, क्योंकि आपको साइकिल चलाने का स्किल आ गया है। जिसको कार चलाने का स्किल आ गया है तो कार चलाना नहीं भूल सकता। लेकिन जब बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने के बाद वो भूल जाता है। स्टडी प्रोसेसिंग से बच्चे को दोबारा भूलना मुश्किल लगता है, वो भूल ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो उस फिल्म का खुद डायरेक्टर है, उसने उस चैप्टर को खुद पढ़ा है, उस चैप्टर को पूरा खुद तैयार किया है, उसके पिक्चर तैयार किए हैं, उसको एक्सप्लेन किया है, उसको बोर्ड पे आके समझाया है। तो जब सब कुछ बच्चा कर रहा है तो बच्चा ऑडियंस ना बन के, पहले बच्चा क्या होता है, ऑडियंस होता है। टीचर आता है और वो ऑडियंस की भूमिका में बैठा होता है और उस चीज़ को देखता रहता है, सुनता रहता है, कुछ सुनता है, कुछ नहीं सुनता, कुछ लिखता है, कुछ नहीं लिखता। लेकिन इसमें हर काम जब बच्चा खुद कर रहा है तो बच्चा उस फिल्म का डायरेक्टर बन गया। वो और डायरेक्टर कभी अपनी बनाई हुई पिक्चर भूलता नहीं है। तो ये स्टडी प्रोसेसिंग है, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो जिन लोगों ने सवाल किया था कि हमें स्टडी प्रोसेसिंग के बारे में बताइए, तो शायद उनको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो शायद अब आपको आसानी होगी कि स्कूल में आके देखना है कि नहीं देखना है। अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।